चलिए आज हम सीखते हैं कि इथेनॉल क्या होता है और इथेनॉल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ये क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल जो होता है एक तरीके का आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। अब इथेनॉल जो होता है ये अगर देखा जाए तो इसका एक फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप अगर देखा जाए तो आपने अल्कोहल सुना होगा। अल्कोहल को अगर मान लीजिए कहीं पे भी अल्कोहल आपको दिखता है तो उसमें अगर किसी भी आपको फॉर्मूलाज में OH दिख रहा है, राइट, तो वहां पे समझेंगे कि इसका जो ग्रुप होगा ये क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप का होगा। और OH जब आपको दिखेगा तो इसका जो सफिक्स हम लगाते हैं लास्ट में वो हम लगाते हैं OL, राइट। यानी किसी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको OL दिख रहा है इसका मतलब आपको समझना है कि ये अल्कोहल ग्रुप का ही है, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका, अल्कोहल होगा। तो वैसे ही हम बात करने वाले हैं कि इथेनॉल क्या होता है, राइट। तो आपने देखा इथेनॉल में आपको क्या दिख रहा है, लास्ट में OL दिख रहा है। यहां सब आपको क्लियर है कि जो इथेनॉल है ये किस ग्रुप का है, ये आपको अल्कोहल ग्रुप का है। इथेनॉल होता है एक्चुअल में इसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होते हैं C2H5OH, राइट। OH से क्या समझ में आ रहा है ये किस ग्रुप का होगा, ये आपके अल्कोहल ग्रुप का होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट देखते हैं और पहला पॉइंट में है कि इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 डिग्री सेल्सियस। यानी जो आपका इथेनॉल होगा रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा और आपका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो 78 डिग्री सेल्सियस होगा। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अभी जहां पर भी स्टे कर रहे हैं यानी रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, राइट, यानी गर्मियों में या सर्दियों में जो भी रूम टेम्परेचर होते हैं वहां पर इथेनॉल आपका क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। बात आती है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट इन द सेंस ये कि वहां पर वो क्या होगा, उसमें बॉइलिंग आ जाएगा, राइट। जैसे कि पानी का आपका बॉइलिंग और टेम्परेचर जो होता है ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस जब आपको टेम्परेचर दिया जाएगा वाटर को तो वाटर आपका बॉइल करेगा, राइट। वैसे ही इथेनॉल को जैसे हम 78 डिग्री सेल्सियस देते हैं टेम्परेचर उतना पर भी इथेनॉल आपका क्या होने लगता है, उबलने लगता है। तो ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट समझते हैं कि बर्निंग टेस्ट एंड प्लीजेंट स्मेल। अब आपका जो इथेनॉल होता है ना ये बर्निंग टेस्ट होता है और इसका स्मेल जो होता है प्लीजेंट स्मेल होता है, मतलब अच्छा स्मेल होता है, बुरा स्मेल नहीं होता। तीसरा पॉइंट है इट इज अ कलरलेस। इथेनॉल जो होता है आपका कलरलेस होता है, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है, बट कहीं कहीं इसका कलर देखने को मिलता है तो एक्चुअल में आपका प्योर इथेनॉल नहीं होता है। अगर प्योर इथेनॉल की बात की जाए तो वो कैसा होगा आपका, बिल्कुल कलरलेस होगा। जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता वैसे इथेनॉल का भी कोई कलर नहीं होता है। अब बात करते हैं 4 पॉइंट की, सोल्यूबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। अब देखिए पानी कितना भी हो या कुछ भी हो, ठीक है, ये जो आपका इथेनॉल होगा ये वाटर में क्या होगा, सोल्यूबल होगा, यानी पानी में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद 5वां पॉइंट है कि अ वेरी गुड सॉल्वेंट। अब आपका जो इथेनॉल है एक तरीके का गुड सॉल्वेंट भी है, मतलब इथेनॉल के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो किसी भी चीज को अपने में क्या कर लेगा, घुला सकता है, यानी सॉल्वेंट है वो एक तरीके का। 6 पॉइंट है इट इज अ लाइटर देन वाटर, यानी इथेनॉल जो होता है वाटर से क्या होता है, लाइटर होता है, यानी हल्का होता है। 7 पॉइंट इज इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब आपका इथेनॉल जो है अगर इथेनॉल में हम 5% वाटर मिक्स करते हैं, यानी 5% अगर आप वाटर मिक्स करते हैं यानी वहां पर आपका 95% क्या है, इथेनॉल है। तो 95% इथेनॉल और 5% आपका वाटर जब हम मिक्स करते हैं तो वहां पर हमें रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलता है, ओके। अब हम बात करते हैं कि रेक्टिफाइड स्पिरिट आपका क्या है, एक तरीके का कमर्शियल अल्कोहल है, यानी एक तरीके का शराब है। और 9 में है कि 100% प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर 100% आपका प्योर इथेनॉल है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलेंगे, ओके। इसके बाद 10th पॉइंट है इथेनॉल हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस, यानी इथेनॉल जो होता है किसी भी लिटमस पेपर पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा।